हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोग सिलेबस पे चर्चा किए थे, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या होने वाला है एग्जामिनेशन में, यह सारे हम लोग सिलेबस पे पूरा चर्चा कर चुके थे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का बेसिक से चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ से आपका चैप्टर 1 का फर्स्ट का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, और आज से जो वीडियो चलेगा आपका वो कंटिन्यू आपका 12th के लिए केवल चलेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसका सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का रहेगा, हर एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो आज ये क्लास 1 है आपका एक तरह से, और ये जो हम लोग पहले जो वीडियो देखे होंगे, तो उसमें हम लोग केवल केवल सिलेबस पे ही चर्चा किए हैं, जिसमें बताए थे कि कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा ना, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन का टाइप क्या क्या रहेगा आपका, हाँ, जैसे वो सब हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका के नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध एवं फलन के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, केवल आज इतना ही जानकारी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में जैसे लिखा हुआ है कि as we already studied about basic of relation and function in class 11। जैसे इंट्रोडक्शन इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग बेसिक जो होता है रिलेशन एंड फंक्शन वो क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे किया जाता है, रिलेशन निकाला कैसे जाता है, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन का टाइप कितना होता है, रिलेशन का टाइप कितना होता है, ये कुछ कुछ हम लोग बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे। किसमें? क्लास 11th में। लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वी डिस्कस मोर अबाउट द रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग कुछ और अलग इसमें पढ़ेंगे, जैसे देयर टाइप्स, रिलेशन फंक्शन का टाइप, उसके बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो ये सारे हम लोग को पॉइंट पढ़ना है। तो सिलेबस में भी हम लोग ये सब पे चर्चा किए थे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तरह से रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का टाइप कितना है, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन का टाइप कितना है, दो फंक्शन का कंपोजिशन किस तरह से निकाला जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन कैसे किया जाता है दो रिलेशन या फंक्शंस का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को इतना चीज पढ़ना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके लिए, तो ये हो गया रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। अब देखते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले रिलेशन को जानने से पहले आपको जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में कार्तीय गुणन के रूप में जानते हैं, कार्तीय गुणन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में काम क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो हेडिंग्स बना हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, लिखा हुआ आगे इसमें कि लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू सेट्स, एक्स और वाई जो हमारे पास है वो दो सेट्स है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि देन द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में रहेगा, एक्स आई और वाई आई के फॉर्म में। वेयर जहां एक्स आई जो है कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है और वाई आई जो है कैपिटल वाई से बिलोंग कर रहा है। तो इसको जो बोला जाता है इस कंडीशन में, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कब बोलेंगे, तो अब यहाँ से एक्स और वाई का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए एक सेट ए है, या फिर जैसे अगर हम लोग एक्स ही मान लेते हैं इस सेट को, अगर मान के चले हम लोग एक सेट एक्स लेते हैं, एक्स में नंबर हम लोग 1 2 3 जो भी लेना ले लेते हैं, और एक सेट अगर हम लोग वाई लेते हैं, वाई में मेंबर हमारे पास जैसे 2 है 3 है और यहाँ पे 4 रखे हैं। और अगर मान के चलिए इसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई करते हैं अगर हम लोग, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि ऑर्डर पेयर बन जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट उस सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी पेयर बनाएगा, सेकंड एलिमेंट के साथ भी पेयर बनाएगा और थर्ड एलिमेंट के साथ भी पेयर बनाएगा। उसी तरह से जो फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट होगा
वो भी सेकंड सेट का तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। और उसी तरह से आपका जो फर्स्ट सेट का थर्ड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट के तीनों एलिमेंट के साथ क्या करता है, पेयर बनाता है। तो डेफिनेशन वही लिखा हुआ है कि लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा, तो xi प्लस yj के फॉर्म में, वेयर जहां xi जो है x से बिलोंग मतलब फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और yi जो है वो सेकंड सेट y से बिलोंग करेगा। तो आगे इसमें लिखा हुआ है इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। We denoted the Cartesian product x and y by x cross a, या कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको नाम से जानते हैं, दैट इज x क्रॉस y इक्वल टू xi प्लस yj, वेयर जहां xi जो है x से बिलोंग कर रहा है और yi जो है y से बिलोंग कर रहा है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स टेकन इन द डेफिनिट ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर पेयर। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स का क्या है एक पेयर बनता हो, पेयर मतलब होता है युग्म, क्या होता है युग्म। तो लिखा हुआ है कि टेकन इन द डेफिनिट ऑर्डर, टेकन इन द डेफिनिट ऑर्डर एक निश्चित ऑर्डर में होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ये समझ गए कि जैसे अगर मान के चलिए एक एलिमेंट 1 2 लिख दिए तो ये अपने आप में ऑर्डर पेयर कहलाएगा, 2 3 कर दिए तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये अपने आप में ऑर्डर पेयर कहलाएगा। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक यहाँ आप लोग एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में देख रहे होंगे हमारे पास दो सेट है, एक सेट का नाम है ए और एक सेट का नाम है बी। अब ए और बी के बीच हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी के नाम से ऐसे लिखते हैं। अब ए में हमारे पास नंबर क्या है, तो 1 है 2 है और 3 है। क्रॉस करेंगे बी में हमारे पास क्या है नंबर, तो 6 और 5 है। ये हमारे पास दो सेट्स है। अब इसका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं इसमें ऑर्डर पेयर। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो 1 है ये 6 और 5 दोनों के साथ पेयर बनाएगा बारी बारी से। तो 1 जो है पहले 6 के साथ पेयर बनाएगा, उसके बाद 1 जो है वो किसके साथ बनाएगा पेयर, 5 के साथ। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा 2 है वो 2 भी दोनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, तो 2 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा 6। उसी तरह से 2 और क्या हो जाएगा हमारा 5। फिर उसी तरह से आपका 3 भी पेयर बनाएगा, तो 3 पहले बनाएगा किसके साथ, 6 के साथ, और उसके बाद 3 किसके साथ बनाएगा, 5 के साथ। तो ये जो हमारा होगा ये कहलाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या कहला जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब बात रहा नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो कुछ अलग से नहीं करना। आपके पास ए में मेंबर काउंट कर लीजिए, ए में टोटल 3 है और बी में कितना आपका है, 2 है। जैसे अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए में एलिमेंट का संख्या हमारे पास कितना है 3, और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट का संख्या कितना हमारे पास 2 है। लेकिन अगर हम लोग को पूछे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट का संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई मतलब 6 हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं किस तरह से हम लोग निकालते हैं क्रॉस बी। तो जैसे मान ली एक और सेट लिए ए हम लोग, जिसमें हम लोग ए बी 2 मेंबर रखें, और एक सेट हम लोग बी लेकर के चल रहे हैं जिसमें हम लोग मेंबर रख रहे हैं सपोज 2 3 और 5। तो अगर मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ से बात करें ए क्रॉस बी निकालना, हम लोग ए क्रॉस बी निकालना हो, तो ए जो है पहले तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। जैसे ए जो है 2 के साथ पेयर बनाएगा, ए जो है 3 के साथ पेयर बनाएगा, और ए जो हमारा है वो 5 के साथ भी पेयर बनाएगा। उसी तरह से बी जो हमारा एलिमेंट है वो 2 के साथ भी पेयर बनाएगा, बी जो है वो 3 के साथ भी पेयर बनाएगा, और बी जो हमारा ये 5 के साथ भी पेयर बनाएगा। तो ये निकल गया हमारा ए क्रॉस बी, या इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब जैसे मान के चलिए आपके पास जैसे यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहे हैं कि इफ
ए लिख लेंगे पॉइंट, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट का संख्या मान के चलिए हमारे पास m है, उसी तरह से एंड नंबर ऑफ बी में एलिमेंट का संख्या हमारे पास कितना है n। देन अगर यहां से पूछ दे कि नंबर ऑफ a क्रॉस b में एलिमेंट का संख्या क्या हो, तो कुछ नहीं m इंटू क्या हो जाएगा हमारा n, मतलब कि m इंटू n करने पे क्या हो जाएगा हमारा a क्रॉस b में टोटल मेंबर का संख्या निकल जाएगा हमारा। जैसे मान के चलिए अब यहाँ से इस क्वेश्चन को ही लेकर के चलिए आप, इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम लोग नंबर ऑफ ए की बात करें, ए में मेंबर हमारे पास कितना है 2, और नंबर ऑफ बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है हमारे पास 3 है, और यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में मेंबर का संख्या बोले तो 2 गुना 3 हो जाएगा हमारा, मतलब कि क्या हो जाएगा 6 आएगा। आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड सेट का तीनों एलिमेंट के साथ 3 पेयर बनाया, और सेकंड एलिमेंट भी कितना पेयर बनाया 3 एलिमेंट 3 पेयर बनाया, तो 3 इसका और 3 इसका, टोटल कितना पेयर बन गया हमारा 6 पेयर बन गया। तो इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़े हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मेन रीजन था रिलेशन से। ये रिलेशन को क्या करता है, तो रिलेशन का सबसे बेस पॉइंट ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है जिसका नाम हम लोग रखे हैं रिलेशन। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि रिलेशन क्या है। रिलेशन जिसको कि हिंदी में हम लोग संबंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं संबंध। और संबंध के लिए क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, तो अगर इस एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अगर अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट के लिए क्या जरूरत पड़ता है, रिलेशन का जरूरत पड़ता है। इसका जरूरत पड़ता है रिलेशन, जिसको कि हम लोग संबंध के नाम से जानते हैं। अब इस संबंध होता क्या है आखिर, इसके बारे में जानना है। तो संबंध होने का मतलब है कि जैसे अगर मान के चलिए अगर इसको हम हटाते हैं, अब जैसे मान के चलिए हमारे पास 2 एरिया है, एक एरिया ये एक एरिया ये हमारे पास, इसमें भी हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं और इसमें भी हमारे पास क्या है कुछ मेंबर्स है। इस तरह से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, इस तरह से हमारे पास कुछ मेंबर्स। अब जैसे मान के चलिए इस मेंबर का इस मेंबर के साथ अगर कुछ रिलेशन है जुड़ा हुआ है, इस मेंबर का इस मेंबर के साथ अगर कुछ रिलेशन है ये जुड़ा हुआ है, इस मेंबर का इस मेंबर के साथ कुछ रिलेशन है जुड़ा हुआ है, तो अब जिसके माध्यम से एक मतलब कि पहला मान के चलिए इसको मान के चलिए जो भी मान रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए एक एरिया ये हो गया जिसका नाम हम लोग A1 रख दिए, और एक एरिया ये हो गया हमारा जिसका नाम रख दिया हम लोग B1। अगर एरिया 1 का कुछ मेंबर एरिया 2 के मेंबर से क्या कर रहे हैं, तो मिल रहे हैं मतलब जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने के लिए क्या एक जरूरत पड़ता है आपको, एक रिलेशन का जरूरत पड़ता है, एक संबंध का जरूरत पड़ता है। तो किसके माध्यम से जुड़े हैं, रिलेशन क्या है इसके बीच का, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक जुड़ने का क्या होता है कि जैसे फर्स्ट, अब जैसे मान के चलिए इसका हम लोग सेट ए नाम दे, जिससे हमारे पास तो सेट ही पे काम होगा, क्योंकि रिलेशन जो है उस सेट के ही आगे बढ़ा रहा है प्रोसेस को। तो अगर हमारे पास जैसे 2 सेट है, अब पहला सेट का मेंबर जो है दूसरा सेट से किस रूप में जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रिलेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संबंध बोलते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है हमारे पास। डेफिनेशन क्या है इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन इम्पोर्टेंट सेट्स, मतलब कि हमारे पास एक सेट है और एक सेट हमारे पास बी है, मतलब ये नॉन इम्पोर्टेंट है, दोनों में कुछ ना कुछ क्या है मेंबर अवेलेबल है। फिर बोल रहा है कि देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका सबसेट ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से आ गया हमारा, इसको इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए ए और बी क्या है, 2 नॉन इम्पोर्टेंट सेट है, ए और बी क्या है 2 नॉन इम्पोर्टेंट सेट है, एक सेट ए है और एक सेट हमारे पास क्या है बी है। तो बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई एक सेट सी है, अब सेट सी क्या हो जा रहा है, इस सबसेट का काम कर रहा है, किसका, तो ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। अगर सेट सी ए क्रॉस बी का क्या हो जाए, तो अगर एक सबसेट का काम करे तो उस कंडीशन में ये जो सी है वो क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा, किसका,
तो ए क्रॉस बी का, तो वही चीज लिखा हुआ है कि द सबसेट ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड प्री इमेज ना। मतलब जो सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाता है, इमेज कहलाएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। फिर से समझेंगे कि जैसे अगर मान के चलिए एक सेट है, सेट में मेंबर मान के चलिए हमारे पास 1 2 3 है, और एक सेट हमारे पास बी है जिसमें मेंबर हमारे पास 2 और 5 है। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग इसका ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकाले, जैसे 1 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, फिर 1 5 के साथ करेगा, उसी तरह से 2 2 के साथ और 2 5 के साथ करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसी तरह से 3 जो है वो 2 के साथ करेगा, और 3 जो हमारा वो 5 के साथ करेगा। तो ये तो निकल गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या करना है, अब जैसे इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर को आप अलग कर लीजिए। जैसे मान लिया हम लोग उसका नाम दे दिए डी, अब डी में कुछ ऑर्डर पेयर अगर हम लोग लेते हैं, जैसे 1 5, उसी तरह से 2 2 को ले लिए और 2 5 को ले लिए, इस तरह से एक सेट बना। तो ये अपने आप में क्या है, एक रिलेशन को इंडिकेट करता है। क्या करता है, एक रिलेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि डी जो है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट का काम करेगा हमारा। क्या काम करेगा, सबसेट का। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स है, then the subset of A cross B is called relation from A to B. The subset obtained by describing relationship the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. अब जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। फिर आगे इसी में लिखा हुआ कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अभी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इस सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, तो इमेज का काम करेगा। बट अब सेकंड फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड का क्या कहलाएगा, ये प्री इमेज के नाम से इसको जानते हैं। एक और भी डेफिनेशन लिखा हुआ कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन R जो होगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, जहां A एंड B आर टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट, जहां A और B क्या रहेगा हमारा, दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट रहेगा। मतलब कि एक जो रिलेशन आप फाइंड आउट करिएगा वो रिलेशन क्या होगा, A क्रॉस B का एक सबसेट का काम करेगा। क्या काम करेगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट का काम करने वाला है। अब जैसे हम लोग के पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें डिस्क्राइब करना है कौन रिलेशन होगा और कौन रिलेशन नहीं होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग दो मेथड से सोल्व करेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ से सोल्व करने के लिए, जैसे ए और बी दो सेट है, तो पहला काम हम लोग ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी करने का मतलब कि इसमें 1 से लेकर 4 तक मेंबर हमारे पास है, 1 है 2 है 3 है और यहाँ से 4 है। क्रॉस करना है किसके साथ, बी के साथ, इसमें 3 5 और 6 हमारे पास मेंबर है, 3 5 और 6 हमारे पास मेंबर है। अब ए क्रॉस बी करिए यहाँ से, तो पहला तो है कि 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 1 5 के साथ पेयर बनाएगा और 1 6 के साथ पेयर बनाएगा। उसी तरह से 2 जो है वो 3 के साथ पेयर बनाएगा, 2 5 के साथ पेयर बनाएगा और 2 6 के साथ पेयर बनाएगा। सेम 3 जो है 3 के साथ पेयर बनाया, 3 5 के साथ पेयर बनाएगा और 3 6 के साथ। फिर हमारे पास 4 बच गया, 4 जो है वो भी 3 के साथ पेयर बनाएगा, 4 5 के साथ पेयर बनाएगा और 4 6 के साथ पेयर बनाएगा। अब जैसे इसमें देखना है कि कौन रिलेशन है कि नहीं। तो अब जैसे क्या होना चाहिए, R1 को अगर R1 रिलेशन होगा तो R1 सबसेट होना चाहिए किसका, A क्रॉस B का, या जैसे R2 जो है उसको भी सबसेट होना चाहिए अगर रिलेशन होगा तो A क्रॉस B का। अगर जो सबसेट हो जाए वो तो रिलेशन कहलाएगा, और अगर जो सबसेट नहीं होगा वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ जैसे ध्यान देंगे, पहला पेयर जो है R1 के लिए हम लोग चलते हैं, तो R1 में जैसे 1 3, अब इसमें देखिए 1 3 है, 1 5 भी है, 3 3 भी है, अब 3 5 तो 3 5 भी है। मतलब कि R1 रिलेशन का काम कर रहा है, तो R1 तो रिलेशन हो जाएगा हमारा। फिर अब सेकंड R2 में आ जाइए, अब देखिए 2 6 है 4 6 है, 2 6 4 6, तो 2 6 देखेंगे इसमें 2 2 6 भी है और 4 6 भी है। इस कंडीशन में R2 भी क्या है हमारा, रिलेशन का काम कर रहा है। R2 भी क्या हो रहा है हमारा, एक रिलेशन का काम कर रहा है। लेकिन इसी में अगर हम लोग R3 ले लें, R3 में जैसे हम लोग यहाँ मान दे, हम लोग यहाँ से बना दे रिलेशन, बना दे मान के चलिए हम लोग यहाँ से 1 1,
उसी तरह से 2 3 और यहाँ से 5 6 कर दे। तो अब देख रहे हो इससे 1 1 है, इसमें क्या नहीं है। 5 6 देखिए तो 5 6 भी नहीं है इसमें। इस कंडीशन में R3 जो होगा वो रिलेशन का काम नहीं करेगा। तो रिलेशन होना मतलब कि अगर कोई भी कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ तो जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B होता है उसका एक सबसेट का काम करता है। एक सबसेट उप समुच्चय का काम करता है। कौन? जो रिलेशन होता है वो किसका? तो A क्रॉस B का, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखें यहाँ पे लेकर के चलते हैं रिलेशन देखने के लिए। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास एक सेट A है, ए में मेंबर हम लोग 1 2 3 दे दिए और एक सेट बी हमारे पास है। अब इसमें हम लोग मेंबर दे दिए, मान के चलिए हमारे 7 और 8 हमारे पास है। अब हम लोग यहाँ पे 3 रिलेशन लिखना है, R1 लिखते हैं, एक R2 लिखते हैं और एक R3 लिखते हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सा रिलेशन होगा कौन रिलेशन नहीं होगा। तो अब जैसे मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो क्या क्या देख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ से कुछ ऑर्डर पेयर लेते हैं, जैसे 1 2 का ले लिए। अच्छा 1 2 ठीक है। उसके बाद 2 7 का लिए, 2 8 का ले लिए और उसके बाद 3 7 कर दिए। उसी तरह से R2 में भी कुछ ले रहे हैं, जैसे 3 2 का कर दिया यहाँ से, उसके बाद 7 यहाँ से 3 7 का कर दिए, 3 8 का कर दिया यहाँ से। एक रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन मान ली 1 7 है, उसके बाद 2 8 है, उसके बाद 3 7 है और फिर यहाँ से 3 8 का। एक रिलेशन ये है। अब इसमें से चेक करके बताना है कौन सा रिलेशन होगा कौन रिलेशन नहीं होगा। तो रिलेशन कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर पेयर होगा ना, ये ऑर्डर पेयर कि पहला एलिमेंट जैसे ए जो है वो फर्स्ट से बिलोंग करना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट जैसे इसका नाम हम लोग बी देते हैं, ये बी जो है वो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो जैसे देख रहे हो जैसे 1 जो है वो फर्स्ट में तो है लेकिन 2 देखिए सेकंड में नहीं है, तो पहला तो रिलेशन होगा ही नहीं। उसी तरह से सेकंड में देखिए पहला एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन दूसरा एलिमेंट बी में है क्या? नहीं है। ए भी ए में है, ए भी रिलेशन नहीं होगा। इसमें 1 7 इसमें 1 इसमें 7 मतलब उससे बिलोंग कर रहा है 2 8 2 और 8 3 7 है और 3 8 3 8 है, मतलब कि R3 जो एक रिलेशन का काम करेगा। R3 जो एक रिलेशन का काम करेगा। अब इसी में देखते हैं थोड़ा नंबर ऑफ रिलेशन आप कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन जैसे थोड़ा सा इस पॉइंट को लिख भी लेना है आपको, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो अगर मान के चलिए यहां से लिखते हैं ए, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट का संख्या आपके पास अगर m है, कितना है m, एंड नंबर ऑफ बी में एलिमेंट का संख्या क्या हमारे पास है n, देन अगर हम लोग यहां से बात करें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर m इंटू n, 2 का पावर m इंटू n। तो इसको याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे 2 का पावर m प्लस 2 का पावर m इंटू n, 2 का पावर m इंटू n। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर के नाम से जानते हैं। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, रेंज को हम लोग बोलते हैं परिसर और कोडोमेन को बोलते हैं सह प्रांत। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले हम लोग पहले चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ समझेंगे। डेफिनेशन देखने से पहले इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ए में मान के चलिए मेंबर 1 2 3 और 4 हमारे पास है। बी भी एक सेट है, बी में हमारे पास मान के चलिए एलिमेंट जो है हमारे पास है वो 7 8 और यहाँ पे 9 है। अब एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में क्या हमारे पास है 1 7 है, 2 8 है, उसके बाद 3 9 है, 4 7 है और यहाँ से 3 8। एक रिलेशन गिवन है, एक रिलेशन गिवन है। अब इसमें अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रांत के नाम से जानते हैं। प्रांत क्या होगा, तो डोमेन ऑफ, अगर आर की बात करें, रिलेशन आर की, तो जो हम लोग का रिलेशन गिवन होता है उसमें जो ऑर्डर पेयर होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो जैसे हम लोग पास यहाँ से 1 आ जाएगा, 2, 3 और 4, फिर से 3 आएगा, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन। और अगर हम लोग यहाँ से रेंज की बात करें, रेंज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, परिसर के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे, परिसर। तो परिसर ऑफ आर की बात अगर हम लोग करें, परिसर ऑफ आर क्या होगा, तो जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा वो क्या कहलाएगा, परिसर। तो सेकंड एलिमेंट में हमारा क्या जा रहा है, 7, 8, 9 है, 7, 8, 9। तो उस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट को हम लोग डोमेन बोलेंगे, और सेकंड एलिमेंट का सेट जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज के नाम से जानेंगे। जिसको हिंदी में डोमेन को प्रांत बोला जाता है और रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, परिसर के नाम से जानते हैं। अब इसी में को डोमेन निकालना है, जिसको हम लोग सह प्रांत के नाम से जानते हैं। सह प्रांत, ये क्या होता है सह प्रांत, तो सेकंड सेट, जैसे अगर मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो जो सेकंड सेट बी होगा वो क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। मतलब सेकंड सेट बी जो हमारा वो सहप्रांत। सेकंड सेट में मेंबर कौन है, 7, 8 और 9 हमारे पास है। इसको क्या नाम से जानेंगे हम लोग, इसको जानते हैं कोडोमेन के नाम से, जिसको हम लोग सहप्रांत के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस लिखा हुआ है हमारे पास, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन क्या होता है उसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंज है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोडोमेन। तो लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी is called domain of the relation R, that is R equal to A belongs to A, जहाँ A भी रहेगा, A भी कहाँ से बिलोंग करेगा, R से, for all B बिलोंग करेगा किससे, B से। जहाँ A जो है A से ही बिलोंग कर रहा है, B जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, B से। लेकिन ऑर्डर इसमें जो सेट रहेगा किसका, तो जो फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं इसका सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन के नाम से। अब देखिए रेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। लिखा हुआ कि द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में, इज कॉल्ड रेंज। द रिलेशन आर, आर बराबर बी बिलोंग्स टू बी है, जहां ए बी बिलोंग करेगा आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा ए से। कोडोमेन की बात करें तो इफ आर विद द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। मतलब कि आर जो एक रिलेशन है ए से बी में, तो जो बी होगा मतलब सेकंड सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, उस रिलेशन का कोडोमेन कहलाएगा, जिसको हम लोग सह प्रांत के नाम से जानते हैं। तो डोमेन को हिंदी में क्या बताएं, प्रांत बोला जाता है। रेंज को क्या बताएं, परिसर बोला जाता है। कोडोमेन को क्या बताएं, सह प्रांत बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सह प्रांत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो लिखा हुआ है का रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए, बोल रहा है कि अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू ए इज स्टेट एज द रिलेशन ए और रिलेशन इन ए। फिर आगे लिखा हुआ है कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। क्यों होता है समझेंगे, कि जो कोडोमेन होता है, जैसे यहाँ से अगर हम लोग बात करें रिलेशन और कोडोमेन का, तो रिलेशन की बात करें तो पहले तो हम लोग यहाँ जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और इसमें अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन की अगर बात करें, तो जो डोमेन होगा, डोमेन वो क्या होगा, तो डोमेन में जो भी मेंबर आएगा हमारे पास यहाँ, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से। और उसी तरह से अगर हम लोग रेंज की बात करें, तो रेंज का जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा, तो ये सेट बी से बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ से जो रेंज होता है, रेंज वो केवल बिलोंग कर सकता है। तो यहाँ जो रेंज हमारा होगा, रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सबसेट का काम करेगा, किसका, बी का। मतलब सेकंड सेट का वो सबसेट हो जाएगा। तो अब चूंकि सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन होता है, और रेंज की बात करें तो जो उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू बी, द नंबर ऑफ पॉसिबल
सक्सेस ए क्रॉस बी इक्वल टू, जहां एन ए इक्वल टू पी है और एन बी इक्वल टू क्यू है, देन इस कंडीशन में बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ, अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो 2 का पावर पी इंटू क्यू होगा। फोर्थ लिखा हुआ है इसमें कि इनवर्स रिलेशन अगर आर है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर ए कॉमा बी के रूप में अगर ऑर्डर पेयर बना हुआ है, जहां ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो अगर इसका आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो ऑर्डर पेयर हो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ए और बी का पोजीशन जो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है, जहां बी और ए जो है वो भी बिलोंग करेगा आपका आर से। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डोमेन, को डोमेन और रेंज की बात अगर हम लोग करते हैं, बैठो बैठो ना। चलिए देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के चल रहा है। जैसे ए एक सेट है, सेट ए में मेंबर हमारे पास 1 3 5 7 है, और बी एक सेट है जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 9 है, और एक रिलेशन गिवन है जिसमें 1 8 6 3 6 5 2 और 1 4 है। अब इसमें हम लोग को डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन क्या होता है, जिसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, कि जो रिलेशन गिवन होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट है वो डोमेन कहलाता है, जिसमें 1 3 5, यहाँ से 1 3 और 5, फिर 1 है तो 1 ऐसे रह जाएगा। अब रेंज में क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट का सेट 8 6 है 2 है 4 है, यहाँ से मान लो 2 है 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोडोमेन का, तो जो सेकेंड सेट होता है उसको कोडोमेन के नाम से जानते हैं। मतलब अगर आप यहाँ चाहें तो डायरेक्ट आप सेट बी भी लिख सकते हैं, सेट बी भी लिख सकते हैं, या फिर इसका मेंबर को भी लिख सकते हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 और 10। इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है तो 2 का पावर पी इंटू क्यू, जो कि ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।